सो फाइनली फ्रेंड्स हमने जोजिला पास कर लिया। वी आर एट 0 पॉइंट। मेरी हालत ख़राब है, मगर मुझे पता है मैं एक हाथ से बैग चला के लाया हूँ और भूला जा रहा नहीं है, मतलब थोड़ा नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। तो ये हालत हो रही है हमारे रूम की पूरी, सब कुछ गीला हो चुका है यार। मतलब मेरा तो इवन लैपटॉप तक गीला हो गया है। बस ज़्यादा पानी नहीं गया है तो आई होप कि अंदर तक नहीं गया होगा और कुछ डैमेज नहीं हुआ होगा। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आपने देख ही लिया होगा कि कल हम लोग पहुंच गए थे श्रीनगर। तो जिस होटल में हम रुके हैं वहीं पर हैं अभी। तो अभी करीब 7:30 हो रहा है और ब्रेकफास्ट करके फिर हम निकलेंगे टूवर्ड्स कारगिल। लेकिन आज सिर्फ बाइक राइडिंग नहीं होगी, आज थोड़ा बहुत घूमेंगे भी। तो जाते में हम थोड़ा सा श्रीनगर सोच रहे हैं कि डल झील देखते हुए जाएँ। कल देख नहीं पाए थे, लेट हो गए थे आने में क्योंकि। और इसके बाद फिर हमें यहाँ से जाना है सोनमर्ग। सोनमर्ग में भी थोड़ा बहुत घूमेंगे और फिर वहाँ से करना है जोजिला पास। जोजिला पास करने के बाद अगर हुआ तो द्रास में थोड़ा बहुत कुछ घूम के और फिर कारगिल। तो कारगिल जाते वक्त भी हमें कारगिल वॉर मेमोरियल घूमना है, उसमें 1-1.5 घंटा आराम से जाएगा। तो टोटल गूगल मैप के हिसाब से 5-6 घंटे का रास्ता है यहाँ से कारगिल का। 200 किलोमीटर है। लेकिन आई नो कम से कम हमें पहुँचने में 7-8 घंटे का वक्त तो लग ही जाएगा, क्योंकि इतना सब घूमना भी तो है और ब्रेक लेते लेते आएंगे, थोड़े फोटोज भी क्लिक करेंगे इसलिए। तो चलिए मिलता हूँ आपसे आगे और दिखाता हूँ वैसे होटल से बाहर का व्यू कैसा है और यहाँ के घर वर के डिज़ाइंस थोड़े से जो आसपास में दिख रहे हैं। तो चलिए आप वो देखिए तब तक। तो ऐसे घर हैं यहाँ पे, डिज़ाइन मतलब कुछ इस टाइप से है घरों के यहाँ पे। जस्ट ऑब्वियस रीज़न बर्फ़ गिरती है, इसलिए ऐसी रूफ़ होने से जो बर्फ़ का वज़न होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बर्फ़ नीचे आ जाती है। सो हम लोग आ गए हैं अभी ब्रेकफास्ट करने और ब्रेकफास्ट करने के बाद गियर अप होके हम निकलेंगे वापस। तो चलिए दिखा देते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है यहाँ पे। बता रहे हैं कि क्या क्या है आज यहाँ पे। इसमें चाय है, इसमें कॉर्नफ्लेक्स हो गया, इसमें पराठे, उपमा, मैगी, पानी आ गया। अक्षत के मुंह में पानी आ गया। सैंडविच खाली है, खाली है। इसमें बॉइल्ड एग है, बॉइल्ड एग्स है। सो ये है आज का ब्रेकफास्ट हमारा। तो चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. सो फ्रेंड्स हम लोग अभी होटल से निकल लिए थे हमारे यहाँ श्रीनगर में हमने स्टे करा था और अब निकल रहे हैं हम सोनमर्ग के लिए। तो जाते जाते सोचा कि चलो डल लेक पे शिकारा का तो नहीं हो पाया टूर। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तब डेफिनेटली करूँगा, लेकिन आप लोगों को कम से कम डल लेक तो दिखा दूँ। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है डल लेक और इतना क्लियर नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ वैसे जूम करके। डल लेक के आसपास पहाड़ दिखते हैं जो काफ़ी अच्छा व्यू देते हैं। आज थोड़ा सा धुआं टाइप का है, मिस्ट टाइप की, जिस वजह से इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको, आप वो देखो पहले। तो ये देखिए, ये सामने दिख रहा है आपको, ये पूरे पहाड़ हैं, वैलीज़ हैं एक्चुअली। अब वो मिस्ट होने की वजह से इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन हम यही सोच रहे हैं कि जब ये क्लियर हो जाएगा तो ये लेक कितनी सुंदर दिखती होगी इस जगह से। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा इस जगह का 360 टूर दे देता हूँ आपको, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइम बचाना है, जल्दी से जल्दी पहुँचना है हमको कारगिल। तो ऐसा है मेरी बाइक का सेटअप। यहाँ मोबाइल माउंट कर रखा है जिसके साथ में चार्जर भी है, तो नेविगेशन आसान हो जाता है मेरे लिए इस बाइक पे। यहाँ टैंक बैग रखा हुआ है आगे बस। तो हम निकल चुके हैं अब गुलमर्ग के लिए। रास्ते में सोच रहा हूँ विंटर ग्लव्स ले लूँ, क्योंकि मेरे जो राइडिंग ग्लव्स हैं वो 5-6 डिग्री टेम्परेचर की बर्फ़ में तो काम नहीं कर पाएंगे। तो थोड़े से ठीक ठाक से ग्लव्स ले लेते हैं, आगे भी काम में आएंगे शायद। खारदुंगला, नुब्रा, पेंगोंग साइड में अगर कोई शॉप मिली तो ले लूँगा, नहीं तो फिर ले से खरीदूँगा।
तो चलिए थोड़ा सा आप सिटी टूर कर लीजिए श्रीनगर का, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो फ्रेंड्स हम श्रीनगर से निकल चुके हैं। अब यहाँ इतना पतला पुल है कि एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है। मतलब बाइक्स तो दो निकल जाएंगी, लेकिन बड़ी गाड़ी एक बार में, तो ये लोग बारी बारी से पास करते हैं गाड़ियों को। सामने व्यूज देखो आप, गजब गजब गजब। आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे लद्दाख ट्रिप करने का मौका मिला। और थोड़ा दुख इस बात का है कि साथ में जो दोस्त लोग हैं मेरे, जो मतलब भोपाल के मेरे दोस्त लोग हैं, वो लोग नहीं आ पाए मेरे साथ यहाँ। अगर वो आते तो मैं शायद और ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाता प्रोबेबली। लेकिन चलो ठीक है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरे को एक्सपीरियंस हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं उनके साथ आऊँगा। तो इट विल बी ग्रेट फॉर मी एंड देम। अब क्या है, मेरे को करने के बाद आइडिया लग चुका है। तो फ्रेंड्स बारिश शुरू हो चुकी है और इसका व्यू अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन जैसा भी है। और उससे तो हालत ख़राब तो हो रही है बाइक चलाने में, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है यार, मतलब। और हवा जो लग रही है वो अलग हाथों पे। बाकी तो रेनकोट पहन लिया है तो बाकी शरीर पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिटरली हाथ बहुत ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। अब देखते हैं कहाँ तक मिलती है बारिश। आई होप सो कि सोनमर्ग में ना मिले पानी, तो बात लग जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ठंड भी ज़्यादा है। सो हम लोग सोनमर्ग पहुँच गए और बारिश हो रही है अभी बाहर। देखो मौसम बहुत ज़्यादा तगड़ा हो रहा है और लिटरली बहुत ठंड लग रही है। बाइक चलाने में प्रॉब्लम भी हो रही है थोड़ी सी। बाइक अभी ऑयल भी का सिग्नल भी देने लग गई थी, तो बीच में रुक के मैंने ऑयल टॉप अप करा और सोच रहा हूँ आगे जोजिला से पहले कोई मैकेनिक को दिखा के ऑयल ले ही लेता हूँ, और ताकि आगे जोजिला पे प्रॉब्लम ना आए। तो थोड़ा सा एक इशू आया है बाइक में अब पहली बार। बाकी यहाँ पे हमने एक छोटा सा टी ब्रेक लिया है और उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग, कंटिन्यू करेंगे अप टू जोजिला। जोजिला के बाद फिर देखते हैं क्या रहती है कहानी, ठीक है। तो आपको अपडेट करता हूँ आगे। काफ़ी देर हो गई है यार, मतलब पीछे वाले जो है हमारे दो राइडर्स वो बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लो। तो मिलता हूँ फिर आगे निपट के इस चीज़ से। तो हम लोग अभी जस्ट सोनमर्ग से निकले हैं, बहुत लेट हैं। प्रतीक की वजह से काफ़ी स्लो ड्राइव करता है वो, और उस वजह से अब सबका मूड ऑफ हो रहा है। और आज हम लोग शायद उस वजह से कारगिल वॉर मेमोरियल भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम तो अभी जोजिला को पार ही नहीं करा है, अभी जोजिला पार करना है। और सबकी गाड़ियों में लगभग पिकअप ड्रॉप हो चुका है, अब पहले जैसा पिकअप नहीं रहा है, तो वो एक परेशानी अलग है। अब मेरी बाइक में थोड़ा ज़्यादा फील होता है क्योंकि 220 सीसी है, उनकी बाइक्स में थोड़ा कम फील होता है क्योंकि 350 सीसी है, इसलिए। और अभी मेरी बाइक में छोटी सी प्रॉब्लम भी आई थी कि इंजन ऑयल इंडिकेशन आने लगा था, तो मेरे पास एक्स्ट्रा ऑयल था, वो मैंने टॉपअप कर दिया उसमें। अब 1 लीटर का ऑयल और ले लिया है इन केस अगर फिर से कहीं शो होता है तो, क्योंकि
हम लोग निचले गियरों पे चल रहे हैं, जिस वजह से इंजन ऑयल जलता है गाड़ी के अंदर। गाड़ी लिटरली गर्म होती है और वाकई में काफ़ी गर्म थे इंजन। बुलेट का भी इंजन काफ़ी गर्म था, फील हो रहा था, स्मेल आ रही थी उसके पास से। बारिश हो रही है लगातार और हाथ तो सुन्न हो गए हैं यार, बिल्कुल सेंसेशन ही नहीं है हाथों में। पता नहीं कहाँ तक पानी मिलेगा। कारगिल 0 पॉइंट के बाद बारिश ना मिले तो अच्छा है यार, 0 पॉइंट से पहले खत्म हो जाए तो और भी अच्छा है। Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll... So we are basically somewhere near रोहतांग और बहुत बुरी हालत है भैया, बारिश, ठंड, चढ़ान। तो गाड़ी के इंजन पे हाथ रख के गर्म कर रहे हैं, लिटरली सुन पड़ गए थे हाथ, कुछ नहीं हो रहा था। अब जाके हाथ में थोड़ी जान आई है। देखो मैं जैसे ही हाथ हटाता हूँ, पता नहीं कैमरे में विजिबल होगा कि नहीं होगा, इंजन इतना गर्म है कि धुआं निकल रहा है उसमें से, और मेरे और बाकी साथियों की सबकी गाड़ियों से निकल रहा है। बहुत गर्म है भाई, बहुत गर्म है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. सो फाइनली फ्रेंड्स, हमने जोजिला पास कर लिया। वी आर एट 0 पॉइंट, ठीक है। और व्यू देखो वहाँ ऊपर, बर्फ, बादल, ऐसे इधर पे भी, और बारिश हो रही है यार लिटरली। मतलब हम बारिश में चलाना क्या, बोलते नहीं बन रहा है मतलब। और ये लग रहा है कि अगर जोजिला इतना टफ हुआ है हमारे लिए, तो खारदुंगला में क्या करेंगे। ये अक्षत देखो, अक्षत की हालत, मेरी हालत खराब है, मगर मुझे पता है मैं एक हाथ से बाइक चला के लाया हूँ, बोला जा रहा नहीं है, मतलब थोड़ा नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, लिप्स ऐसे जाम हो रहे हैं ना। मैं क्या, कोई नहीं बोल पा रहा। ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत 5 ज्यादा। डिग्री होगा तू, बारिश के चक्कर में 5 डिग्री और बारिश हो रही है। रेनकोट सबने पहन रखा है लिटरली। लेकिन व्यू देखो यार, मतलब वो व्यू ऑसम है। दैट मतलब हमारी पूरी थकान और सारा डर इस व्यू ने खत्म कर दिया। व्यू ने खत्म कर दिया क्या ना। माउंटेन ड्यू पे Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss. तो फ्रेंड्स, हम लोग कारगिल पहुंच चुके हैं और लिटरली बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। और आप झूठ मानोगे, सब सामान गीला हो चुका है। मेरा तो लैपटॉप तक गीला हो चुका है। बाद सब गीला, भी आपको सामान दिखाते हैं।
हम अभी डिनर करने आए थे, सॉरी डिनर कर लिया फटाफट और फिर उसके बाद मिलते हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही है यार, कुछ नहीं खाना है। सैलड, रोटी, दाल, सब्जी, इसमें क्या है ये सो खोलो ना थोड़ा, ये राइस है, ये नॉन वेज है और ये सेवैया खीर है और मीठा भी है। और भैया आपका नाम? सचिन। तो और ये डाइनिंग एरिया है पूरा। तो खाना खा लूँ फिर मिलता हूँ आप लोगों से, बहुत तेज भूख लग रही है यार। तो ये हालत हो रही है हमारे रूम की पूरी, सब कुछ गीला हो चुका है यार, मतलब मेरा तो इवन लैपटॉप तक गीला हो गया है। बस ज़्यादा पानी नहीं गया है तो आई होप कि अंदर तक नहीं गया होगा और कुछ डैमेज नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा था पानी यहाँ पे, तो अभी तो रख दिया है, सो मैं नहीं चलाने वाला। ले पहुँच के देखता हूँ, होता है तो ड्रायर लगा के फिर देखूँगा इसको। और बाकी सब कुछ गीला है, अब पता नहीं क्या सही है क्या ख़राब है, वो तो बाद में पता चलेगा। सबके सामान की यही स्थिति है। ज़ोज़िला पे बहुत पानी था जिस वजह से ये सब फेस करना पड़ा है। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे।